माननीय अध्यक्ष जी राजेश साक्या जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम की अनुमति देने की कृपा करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जय बिल्कुल आरंभ की जाए। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के जो हमारे संचालक हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक। मैं जब तक कार्यक्रम खुद ही संचालित करता हूं और प्रथम तौर पर झलकारी बाई जयंती के संबंध में विशेष जानकारी बताने के लिए मैं हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बीएल कोरी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी। जी सर। माननीय बीएल कोरी साहब से मेरा अनुरोध है कि अपना वक्तव्य रखें। आज के आयोजित वेबिनार के माध्यम से माता झलकारी बाई आयोजित जन्म जयंती के अवसर पर तथागत भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब, मानवर कांसी राम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, योधबा फूले साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में सत्संग नमन। संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, प्रातः स्मरणीय राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आज के वेबिनार वीरांगना झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रजनी ताई साहब जी, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग आदरणीय राजेश साक्या जी, विशिष्ट अतिथि हरदेश बौद्ध साहब, माननीय पूर्ण लाल कोहली साहब, आज के जो कार्यक्रम का आभार करेंगे माननीय शेष राव साहब जी। जैसा कि पूर्व से आज के वेबिनार में निश्चित किया गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना माता झलकारी बाई जी का जन्म जयंती मनाया जाना है। माता झलकारी बाई का जो झांसी के राजघराने और युद्ध से जुड़ी हुई बातें हैं, उन तमाम विषयों पर आज अतिथियों के जो शेड्यूल है उनके द्वारा अपना अपना विचार रखा जाएगा। माता झलकारी बाई वीरांगना की जन्म जयंती की आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी धम्म प्रेमियों, महानुभावों और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, संभाग के सभी पदाधिकारी, आप सभी को वीरांगना झलकारी बाई जी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर
1830 को ग्राम भोजला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सधोवा सिंह कोली था, माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई की जब 6 वर्ष की उम्र थी तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया था। पिताजी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनके जो वीर गाथा और शौर्य गाथा है, कुछ पॉइंट हमने नोट किया है। मुखिया के घर में डकैती। झलकारी बाई जी के पड़ोस में मुखिया जी का घर था। उनके घर में एक बार डकैती हुई और डाकू लोग जब उनके मुखिया के घर में घुसे, लूटपाट कर रहे थे। आवाज लूटपाट की सुनकर झलकारी बाई अपने घर से बाहर निकली और ललकारते हुए उन डाकुओं को भगाया। इसी तरह से मेले से जब अपने घर अपने सहेलियों के साथ वापस आ रही थी तो इनको रास्ते में कुछ छोटे मोटे डाकू लोग मिले और झलकारी बाई जी के जो साथ में सहेलियां थी उन सबका सामान ले लिया। एक सहेली के गले में चांदी का हंसुआ था जो डाकुओं से नहीं निकल रहा था। तो झलकारी बाई ने डाकुओं से कहा कि अपना जो ये चाकू लिए हो, औजार लिए हो, हमें दे दो तो मैं इस औजार से इसके गले का जो हंसुआ है निकाल करके आपको दे दूं। तो डाकू ने दे दिया और झलकारी बाई उस चाकू को ले करके अपने हाथ में एक डाकू पर हमला कर दिया, पेट में ठोक दिया, लहूलुहान हो गया। और जो एक दो और साथी थे डाकुओं के, तो डर के मारे सब भाग दिए। और इस तरह से झलकारी बाई अपने सहेलियों और उनके सामान की सुरक्षा करते हुए घर वापस आई। झलकारी बाई द्वारा जंगल में चीते को मारना। झलकारी बाई जंगल गई हुई थी, लकड़ी काट करके वापस आ रही थी। रास्ते में उनको वो चीता मिला। झलकारी बाई ने सोचा कि ये बीच रास्ते में खड़ा है, खा तो लेगा ही। उन्होंने अपने सर से गट्ठा उतार के फेंका और अपने जो उनका मुड़े पर गमछा था बनाए थे लकड़ी को रखने के लिए, उसको उतारा और अपने कमर में फेंटा बांध करके अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको लेकर के खड़ी हो गई और आमना सामना दोनों को रहा था। चीता उन पर वार किया, झपटा और चीते से भिड़ गई झलकारी बाई। अंततः यह हुआ कि चीते को उन्होंने मार दिया। मार करके घर वापस आई। जब घर वापस आई तो उन्होंने घर वाले और मोहल्ला वाले देखे कि झलकारी बाई पूरे शरीर से लहूलुहान है, क्या बात है। तो झलकारी बाई ने घर वालों को, मोहल्ला वालों को बताया कि ऐसा था हुआ है और हमने चीते को मार दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सुबह हुआ, गए देखे तो चीता मरा पड़ा था। यह बात पूरे झांसी में फैल गई कि झलकारी बाई एक जो कोई जात से वो जंगल में चीते को मार डाला है। यह बात पूरे झांसी में आग की तरह फैल गई। झलकारी बाई जी का विवाह ये हुआ कि झलकारी बाई इतने वीर और साहसी है, इसके लिए इसके योग्य वर भी चाहिए। तो जो पूरनलाल थे, इनके पिता भी पहलवान थे, पहलवानी करते थे। पूरनलाल पहलवानी भी करते थे और झांसी के सेना में ये गोल
गोला दागते थे, गोला बारूद, सेना में सिपाही थे। अस्त के जो बातें फैली दोनों के वीर गाथाओं की, और शादी संबंध हुआ। रानी अंग्रेजों को जो हलचल थी झांसी के पर हमला करने के लिए, उसको देखते हुए उन्होंने कुमकुम उत्सव का आयोजन किया, और उस कुमकुम के अवसर पर झलकारी बाई भी वहां पहुंची। झलकारी बाई और रानी का जब सामना हुआ तो रानी भी अचंभित हो गई, ये तो मेरे हम शक्ल जैसी, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। और झलकारी भाई कुछ देर के लिए अचंभित, माने एक तरह से जैसे आदमी सुन्न हो जाना, वो चुपचाप खड़ी रही। फिर उनको इशारा किया रानी ने पकड़ के हाथ से अपने, तो उनको एक एक नजर खुली। और बहुत सारी कहानियां हैं। गौ हत्या, झलकारी बाई जी पर गौ हत्या का भी गांव के परमेश्वर जो होते हैं उनके द्वारा घोषित किया गया। झलकारी बाई जब झांसी की सेना में भर्ती रानी ने किया, तो सुबह, ठंडी का सीजन था, सुबह सुबह उठती थी और जाकर जंगल के पास में टेकरी थी, वहां पर अभ्यास करती थी बंदूक चलाने। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पंडित की बछिया को पैर में गोली लग गई, और पंडित ने उस बछिया को कहीं अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाकर के छिपा दिया, और ये पूरे मोहल्ले में फैला दिया झांसी में कि झलकारी बाई मेरी बछिया को मार दिया है, इसको गौ हत्या की सजा होनी चाहिए। गांव के जो पंच परमेश्वर होते थे, गठित होते थे, उनके द्वारा झलकारी बाई पर गौ हत्या का केस मढ़ा गया। रानी और पूरनलाल, झलकारी बाई और पूरनलाल रानी के बहुत खासम खास में थे। तो झलकारी बाई ने पूरन से कहा कि हम लोग बेवजह बेगुनाह सजा भोग रहे हैं, रानी से ये बात बताया जाए, हो सकता है रानी पंचमेश्वर से कहकर सजा को माफ कराए। पूरनलाल पूरी रानी साहबा से मिले, सारी बात बताए कि हमें पूरा विश्वास है कि बछिया मरी नहीं है, क्योंकि मरती तो चर्चा गांव में फैलती। पंडित के द्वारा जबरदस्ती ये आरोप लगाया गया है। रानी ने कहा, यह तुमको पूरा विश्वास है, यकीन है, तो मैं उस पंडित को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ। रानी ने पंडित को बुलवाया सैनिकों द्वारा। पंडित को रानी ने कहा कि तुमको कसम है, ये झूठ बोलोगे, तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पंडित ने अपनी बात को कबूला कि बछिया मरी नहीं, उसके पैर में गोली जरूर लग गई है, और मैं गांव के बगल में दूसरे गांव है, वहां पर अपने रिश्तेदार के यहाँ बछिया को छोड़ आया। रानी साहबा ने कहा कि जाओ तुरंत बछिया लाओ। बछिया लाया पंडित। अस्त के रानी झलकारी बाई जी को गौ हत्या से मुक्त किया गया। झलकारी बाई का नाम गंगाबाई, ये झलकारी बाई का नाम रानी साहबा के द्वारा दिया गया था, झांसी की रानी साहबा जी के द्वारा। झांसी का जो महिला ब्रिगेड सेना थी, झलकारी बाई उस महिला सेना का सेना नायक थी।
सेना का हर वर्ष परेड होता है। उस परेड में झलकारी बाई महिला सेना का नेतृत्व कर रही थी। तभी रानी साहिबा अपने पति गंगाधर राव से कहा, देखो लड़की सेना नायक कैसी है। जब इसके बाद परेड खत्म हुआ, फिर भी दूसरे दिन रानी साहबा ने गंगाधर अपने पति से पूछा कि वो सेना नायक कैसी है, तो उन्होंने कहा कि एक झलक देखा हूं। बस इसी झलक शब्द से रानी साहबा ने गंगाबाई से झलकारी बाई नाम उनको दे दिया। कुल मिला के वीरांगना जी की जो शौर्य गाथाएं हैं बहुत ही मार्मिक हैं। भारत देश में यदि झलकारी जैसे औरतें साहसी और निडर हो जाएं, जब झांसी की रानी आत्महत्या करने के लिए अपना प्रस्ताव वहां पर अपने सैनिकों के पास रखा बीच में, तो झलकारी बाई ने कहा, यह प्रस्ताव आपका गलत है, हम आपको अपनी शौर्य को आपके सामने प्रदर्शित करूंगी जब आप अवसर देंगे। तो रानी साहब ने कहा, ठीक है, आप लोग हमें जो भी हो अपना निर्णय तत्काल बताएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अंग्रेज सेना झांसी को चारों तरफ से घेर लिया है, किसी वक्त वो झांसी के अंदर प्रवेश कर सकती है। रानी के दरबार में सभी महिलाएं थी, सब तरह की चर्चाएं हो रही थी। झलकारी बाई ने कहा, हमें 10 मिनट का समय दिया जाए, मैं अपना प्रदर्शन आप लोगों के सामने करूंगी। झलकारी बाई रानी साहब के जो कमरा है वहां जाती हैं और रानी के भेष वीर सिपाही के रूप में बनाकर सभा में उपस्थित हो जाती है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि रानी साहबा तो यहाँ बैठी है, कैसे रानी साहबा यहाँ झलकारी रानी के रूप में सभा में उपस्थित हो चुकी। सब लोग पहली नजर में नहीं पहचान पाए कि झलकारी। रानी साहबा ने कहा कि क्या झलकारी है, इस तरह का मजाक करने का समय है, आप ये मजाक कर रहे हो। तो झलकारी बाई ने कहा कि देखो, आप लोग एक नजर में हमें नहीं पहचान पाए हैं, तो अंग्रेज क्या पहचान पाएंगे। रानी साहबा, आप आत्महत्या करने के ना सोचे, हम लोग आपको सुरक्षित झांसी से बाहर निकालेंगे। और झांसी की रानी साहिबा को झांसी के सभी सेना मिलकर बाहर निकाला और जो झांसी के सेना थे वो कुछ अंग्रेज से मिल गए थे और अंग्रेजों से मिल जाने के कारण रानी का अंत हुआ। झांसी की जो झलकारी थी, रानी साहबा को दूसरे गेट से निकाला और खुद दूसरे गेट से निकलकर जहां अंग्रेज की सेना थी वहां युद्ध शुरू कर दिया। काफी सैनिकों को मारकाट किया। अंत में जो झांसी के पहले के सेनापति थे वो अंग्रेजों से मिल गए थे और वो अंग्रेज से बोल दिए, झांसी की रानी नहीं है, ये झलकारी बाई कोरी है। तो जो अंग्रेज उस समय कमांडर थे
उन्होंने कहा ये कितनी शेरनी है, काली है लेकिन बहुत ये इसमें वीरपन है। यदि भारत की नारियां इसके तरह हो जाए तो हमें एक दिन भी न लगेगा भारत छोड़ने। समय काफी हो चुका है, अरे यार, मैं अपनी बात को वहीं पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय BL कोरी साहब, आपने बहुत सटीक और अच्छी जानकारी समय अनुसार रखी है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। अब मैं